नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। सुदूर अटलांटिक महासागर के एक घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहां एक रहस्यमयी गुफा के पास अर्ण नाम का एक शक्तिशाली गोरिल्ला रहता था। उसकी काली चमकदार आंखों में गहराई थी और उसका विशाल शरीर जंगल के बाकी जीवों को भयभीत करता था। लेकिन अर्ण का दिल नर्म था, एक ऐसा दिल जो कभी किसी इंसान ने नहीं जाना था, जब तक कि अनीरा उसकी दुनिया में नहीं आई। अनीरा एक 20 वर्षीय लड़की थी जो जंगलों से बहुत प्यार करती थी। वह जीव विज्ञान की छात्रा थी और दुर्लभ जीवों पर शोध कर रही थी। एक दिन जब वह अपने कैमरे के साथ जंगल की खोज में निकली तो अचानक उसका पैर एक जाल में फंस गया। वह दर्द से कराह रही थी जब अचानक झाड़ियों के पीछे से भारी पदचाप सुनाई दिए। अनीरा ने ऊपर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक विशाल गोरिल्ला उसकी ओर देख रहा था। वह चीखने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने देखा कि अर्ण की आंखों में हिंसा नहीं बल्कि कोमलता थी। अर्ण धीरे धीरे उसके पास आया और अपने मजबूत हाथों से जाल को खींचकर तोड़ दिया। अनीरा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जब अर्ण ने पीछे मुड़कर जाने लगा तो उसने महसूस किया कि यह गोरिल्ला खतरनाक नहीं था बल्कि उसका रक्षक था। उस दिन के बाद अनीरा ने हर दिन जंगल में जाना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे अर्ण के करीब आने लगी। कभी वह उसे फल देती, कभी उसके पास बैठकर बातें करती। अर्ण उसे गौर से देखता, जैसे वह उसकी हर बात समझ रहा हो। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अर्ण अनीरा को जंगल की अनजानी जगहें दिखाता और अनीरा उसे प्यार से बातें सुनाती। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। जंगल के शिकारी और वैज्ञानिक इस गोरिल्ला को पकड़ना चाहते थे। वहीं अनीरा के माता पिता उसे समझाते कि वह जंगल में ज्यादा समय न बिताए। अनीरा और अर्ण का रिश्ता अब गहराने लगा था। जंगल अब अनीरा के लिए सिर्फ एक शोध की जगह नहीं रहा, बल्कि उसका दूसरा घर बन गया था। वह अर्ण के साथ घंटों बिताती, उसे नई चीजें सिखाने की कोशिश करती और बदले में अर्ण उसे जंगल की भाषा सिखाता। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों के गीत और हवा की हल्की फुसफुसाहट। लेकिन इस शांति को तोड़ने वाला दिन आ गया। एक सुबह अनीरा जंगल में आई तो उसने देखा कि अर्ण बेचैन था। वह तेजी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी नथुने फूल रहे थे, जैसे वह किसी अनजान खतरे को सूंघ रहा हो। तभी जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। शिकारी जंगल में आ चुके थे। शिकारी इस इलाके में अर्ण को पकड़ने के लिए आए थे। उन्होंने सुना था कि इस जंगल में एक दुर्लभ गोरिल्ला रहता है जो इंसानों से घुल मिल गया है। अगर वे उसे पकड़ लेते तो उसे चिड़ियाघर में या कहीं और बेच सकते थे। अर्ण ने दूर से उनकी गंध को पहचान लिया था। वह गुस्से में गुर्राया और तेजी से पेड़ों के बीच छलांग लगाने लगा। अनीरा को समझ आ गया कि शिकारी अर्ण के पीछे थे। उसने सोचा, अगर अर्ण को कुछ हो गया तो, अगर इंसान उसकी दुनिया को तबाह कर देंगे तो। अनीरा तेजी से भागी और शिकारी दल के सामने आ गई। रुको, उसने चिल्लाकर कहा। हटो लड़की, हम इस गोरिल्ला को पकड़ने आए हैं। यह इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, एक शिकारी ने कहा। खतरनाक? अनीरा ने गुस्से से जवाब दिया। वह मुझसे ज्यादा समझदार और दयालु है। तुम ही इस जंगल के लिए खतरा हो। शिकारी हंसे, लेकिन तभी एक भारी गड़गड़ाहट हुई। अर्ण पेड़ों से छलांग लगाता हुआ जमीन पर उतरा और सीधा उनके सामने खड़ा हो गया। वह अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी लाल आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। शिकारी अपने हथियार उठाने ही वाले थे कि जंगल में हलचल मच गई थी। शिकारी अपने हथियार उठाने ही वाले थे कि अर्ण जमीन पर जोर से मुक्का मारते हुए दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पक्षी पेड़ों से उड़ गए और शिकारी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। अनीरा ने देखा कि अर्ण का शरीर तनाव में था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। लेकिन उसके गुस्से में भी एक चेतावनी थी। वह लड़ना नहीं चाहता था, पर अगर जरूरत पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेगा। अनीरा ने आगे बढ़कर शिकारी दल के सामने हाथ फैला दिए। कोई इसे छू भी नहीं सकता, उसकी आवाज में गुस्सा था। शिकारियों के नेता ने उसकी तरफ देखा और हंसा। यह सिर्फ एक जानवर है, तुम इसके लिए अपनी जान क्यों दे रही हो? क्योंकि यह सिर्फ जानवर नहीं है, यह मेरा दोस्त है और दोस्ती की कीमत तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते। अर्ण अनीरा के बगल में खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि वह भी उसकी रक्षा करेगा। शिकारी हिचकिचाने लगे। उनके पास बंदूकें थीं, लेकिन अर्ण की ताकत के आगे वे कुछ नहीं थे। जंगल के दूसरे जीव भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। हिरण, बंदर, पक्षी
सब मानो अरण और अनीरा का समर्थन कर रहे थे। शिकारियों को समझ आ गया कि वे हार चुके थे। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और पीछे हटने लगे। यह जंगल तुम्हारा नहीं बल्कि इसका घर है, अनीरा ने दृढ़ता से कहा। शिकारी बिना कुछ कहे जंगल से बाहर चले गए। अरण ने गहरी सांस ली और अनीरा की तरफ देखा। अनीरा ने अरण की ओर देखा और मुस्कुराई। हमने जीत ली, अरण। अरण ने हल्की गुर्राहट के साथ सिर हिलाया, जैसे वह समझ रहा हो। शिकारी भले ही चले गए थे, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। अगले दिन अनीरा जब वापस जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग वहां घूम रहे थे। वे सफेद कोट पहने हुए थे और उनके हाथों में कागज और उपकरण थे। ये लोग कौन हैं? उसने खुद से पूछा। तभी उसने सुना कि वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहां एक असाधारण गोरिल्ला पाया गया है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमारी लैब में बड़ा शोध हो सकता है। अनीरा का दिल धड़क उठा। अब ये वैज्ञानिक इसे पकड़ने आए हैं। वह दौड़कर अरण के पास पहुंची, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अरण, हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। अरण ने उसकी तरफ देखा, जैसे समझ रहा हो कि कोई परेशानी आने वाली है। अनीरा जानती थी कि वैज्ञानिक जंगल में ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सरकार से मदद मांगी तो वे अरण को जरूर पकड़ लेंगे। हमें कहीं और जाना होगा, उसने अरण से कहा। अरण उसकी आंखों में देखता रहा। वह इस जंगल को छोड़ना नहीं चाहता था। यही उसका घर था। लेकिन अनीरा जानती थी कि अगर वे यहां रुके तो अरण को खोने का खतरा बढ़ जाएगा। अनीरा ने अरण का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के ओर भीतर ले जाने लगी। वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां कोई इंसान पहले नहीं आया था। यहां चारों ओर बड़ी बड़ी लताओं से घिरे वृक्ष थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी। यहां हम सुरक्षित रहेंगे, अनीरा ने कहा। अरण ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। क्या वे हमेशा भागते ही रहेंगे? क्या इंसानों और जानवरों की दुनिया कभी एक हो सकती है? अरण और अनीरा अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। यहां की हरियाली घनी थी और सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। लेकिन अनीरा को जल्द ही एहसास हुआ कि यह जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी जितना उसने सोचा था। एक रात जब वह और अरण एक बड़ी चट्टान के नीचे आराम कर रहे थे तो अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। अरण सतर्क हो गया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। अनीरा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ अरण? अरण ने धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ इशारा किया। अनीरा ने ध्यान से देखा तो उसे दो चमकती आंखें दिखाई दी। वह कोई शिकारी नहीं था, न ही कोई वैज्ञानिक। यह एक दूसरा गोरिल्ला था। अनीरा हतप्रभ रह गई। क्या जंगल में कोई और भी है? अरण उस गोरिल्ला को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन तभी दूसरा गोरिल्ला जोर से दहाड़ा। अनीरा पीछे हट गई। अरण, यह दोस्त है या दुश्मन? अरण ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष था। अनीरा ने सोचा कि शायद यह अरण का ही कोई साथी हो, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने इतने सालों तक खुद को क्यों छिपा कर रखा? अरण और वह अजनबी गोरिल्ला एक दूसरे को घूर रहे थे। अनीरा को लगा जैसे दोनों के बीच कोई पुरानी पहचान हो, लेकिन तभी अजनबी गोरिल्ला ने जोर से गुर्राते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और जंगल में एक गहरी गूंज फैल गई। अरण पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। अनीरा ने धीरे से पूछा, अरण, क्या तुम इसे जानते हो? अरण ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। अनीरा समझ गई कि यह सिर्फ कोई अनजान गोरिल्ला नहीं था, यह अरण के अतीत से जुड़ा था। कुछ पलों बाद अजनबी गोरिल्ला शांत हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और फिर धीमे धीमे जंगल के अंधेरे में खो गया। अनीरा हैरान रह गई। यह यहां क्या कर रहा था और यह अरण से क्यों डर गया? अरण ने धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो कि वह खुद भी नहीं जानता। अनीरा और अरण ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे जंगल के और भीतर पहुंचे, उन्हें जमीन पर अजीब से निशान दिखे, बड़े बड़े पंजों के गहरे निशान। अनीरा ने चौंक कर कहा, यह तो किसी बहुत बड़े जीव के निशान हैं। अरण सतर्क हो गया। वह चारों ओर देख रहा था, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन की आहट महसूस कर रहा हो। तभी पेड़ों के पीछे से एक भारी डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। अनीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल की उस रहस्यमयी रात के बाद अनीरा और अरण के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया।
वे एक दूसरे को अब पहले से भी ज्यादा समझने लगे थे। अनीरा को अब एहसास होने लगा था कि अरण सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं, बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका रक्षक और शायद उससे भी कुछ ज्यादा था। अरण भी अब अनीरा के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। जब वह पास होती तो उसकी आंखों में सुकून झलकता। एक दिन अनीरा एक नदी के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें बहते पानी को देख रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। अरण धीरे धीरे उसके पास आया और जमीन पर बैठ गया। उसने हल्के से अपना बड़ा सा हाथ अनीरा के कंधे पर रखा। अनीरा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है अरण, क्या हमारी दुनिया कभी एक हो सकती है? अरण कुछ नहीं बोला, बस हल्के से गुर्राया। अनीरा को अब यह समझ आने लगा था कि अरण सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी था जिसने उसे हर हाल में संभाला था। उसने उसे हर डर से बचाया, उसे हर मुश्किल में ताकत दी। लेकिन क्या अरण भी यही महसूस करता था? वह अरण के पास गई और धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए बोली, अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूं तो? अरण ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। जंगल की ठंडी हवा अनीरा के चेहरे को हल्के से छू रही थी। उसने अरण की आंखों में देखा, गहरी, गंभीर और रहस्यमयी। वे आंखें जैसे उससे कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्दों में नहीं, बल्कि एहसासों में। अरण ने धीरे से अपना हाथ अनीरा के हाथ पर रखा। उसका स्पर्श भारी था, लेकिन उसमें एक अलग ही अपनापन था। अनीरा मुस्कुराई। तुम समझते हो ना अरण? अरण ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, हां मैं समझता हूं। तभी जंगल में कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज आई। अनीरा ने चौंक कर चारों ओर देखा। अरण भी सतर्क हो गया। यह आवाज कैसी थी? अनीरा ने फुसफुसाकर कहा। अरण धीरे धीरे उठा और सामने के पेड़ों के बीच देखने लगा। उसकी सांसें गहरी हो गईं। वह जानता था कि कोई वहां छिपा है। अनीरा अरण के पीछे खड़ी हो गई। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कोई वहां से भागा। अरण ने जोर से गुर्राया और दौड़ने ही वाला था कि अनीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अरण, हमें पहले समझना होगा कि यह कौन है। अरण रुका, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। जंगल में कोई और भी है। अनीरा ने धीरे से झाड़ियों की ओर कदम बढ़ाया। वहां किसी के पैरों के निशान थे, इंसान के। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या शिकारी फिर से लौट आए या यह कोई और है? अरण की सांसें तेज हो रही थीं। वह जानता था कि यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या कोई नया खतरा आ रहा है या यह कोई दोस्त है? अनीरा और अरण जंगल के बीच खड़े थे। झाड़ियों में छिपी परछाई अब और साफ होने लगी थी। धीरे धीरे वहां से एक इंसान बाहर आया, वही वैज्ञानिक जो अरण को पकड़ने के लिए जंगल में आया था। अनीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? उसने गुस्से से पूछा। वैज्ञानिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें और इस गोरिल्ला को अलग करने नहीं आया। मैं बस देखना चाहता था कि तुमने जिसे अपनाया है वह सच में कितना खास है। अनीरा ने अरण की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। वैज्ञानिक ने आगे कहा, मैंने देखा कि तुम दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया को तुम्हारी इस कहानी के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना लोग इसे पकड़ने के लिए वापस आएंगे। अनीरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर ऐसा है तो मैं यहीं रहूंगी। वैज्ञानिक चौंक गया। क्या? अनीरा मुस्कुराई। हां, मैं अरण को छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह अब मेरा परिवार है। मैं इस जंगल में रहूंगी, उसके साथ हमेशा के लिए। वैज्ञानिक ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे मानता हूं। इसके बाद वह वहां से चला गया, बिना कोई और सवाल किए। अरण ने धीरे से अनीरा का हाथ थामा। वह जानता था कि अनीरा ने उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अनीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अरण, यह जंगल हमारा घर है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अरण की आंखों में पहली बार सुकून था। उसने हल्के से गुर्राया, जैसे कह रहा हो, हमेशा के लिए। जंगल की ठंडी हवा चलने लगी। पत्ते सरसराए और चांद की रोशनी में दो परछाइयां एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए खो गईं, एक इंसान की और एक गोरिल्ला की।